हेलो फ्रेंड, निटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए ये सिंगल कलर में केबल डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको, किस तरीके से बनकर आता है ये। इस डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर 42 फंदे लिए हैं। तो देखिए जो बीच का पैटर्न है हमारा वो 30 फंदों का हमारा बीच का पैटर्न है, और जो किनारे किनारे के पैटर्न है वो मेरे 6 फंदों के मेरे ये किनारे के पैटर्न है। तो जो बीच का पैटर्न है उसकी हमारी 16 रो की तो हमारी वो पैटर्न है, और स्टार्टिंग में हमने 2 रो हमारी बेस रो होगी जो हमने बॉर्डर बनाने के बाद ही बनाना है, उसके बाद नहीं बनाना है, एक ही बार बनाना है। तो उन्हीं 16 रो को हमने रिपीट करना है। पहले देखिए हमने बेस रो बनानी है ये वाली 30 फंदों की, और ये हमारे 6 फंदों का पैटर्न यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला फंदा एज इट इज उतार के हमने धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके हमने ये 4 फंदों का हमने ये पैटर्न डालना है। तो उसमें से हमने 2 फंदे इधर से और 2 फंदे हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके इन चारों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4। तो देखिए 6 फंदों का हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमने 30 फंदों का पैटर्न डालना है। उसमें से धागा अपनी तरफ कीजिए, 5 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारा बेस रो है पैटर्न उसका 30 फंदों वाला। फिर उसके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे हो गए। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे हो गए। फिर धागा पीछे करके हमने 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हमारे 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे उल्टे। तो देखिए हमारी ये 30 फंदों वाला ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास 6 फंदों वाला पैटर्न है। उसमें से हमने 2 फंदों को देखिए इस तरफ हमने इधर मोड़ा था, अब इस तरफ हमने इधर मोड़ना है। तो पहले 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से लेके आना है, और फिर इसके बाद इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से और क्रॉस करके हमने इन चारों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4, 4 फंदों का ये पैटर्न हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे हमारे, एक फंदा उल्टा, धागा लास्ट में ये वाला फंदा सीधा। तो मेरी बेस रो की जो है फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब यहाँ पर सेकंड रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट करना है। जो हमने इधर उल्टा बनाया था इधर हमने सीधा बनाना है, जो हमने इधर सीधा बनाया था उधर हमने उल्टा बनाना है। तो धागा पीछे करके ये वाला फंदा सीधा है, इनको हमने सीधा बुनना है। फिर ये 4 फंदों का पैटर्न है, इसको हमने उल्टा बुनना है। 1 2 3 3 हो गए और ये 4। अब देखिए यहाँ पर हमने ये फंदे हमारे सीधे हैं, तो सीधे दिख रहे हैं, तो इनको हमने सीधा बुन लेना है। अब इधर हमने ये वाले फंदे सीधे बुने थे, तो इधर हमने उल्टा बुनना है। तो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से ही बनाना है, रॉन्ग साइड में हमेशा। तो बना लेती हूँ इसको। ये बेस रो की मेरी कंप्लीट हो चुकी है सेकंड रो। अब देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, जो हमारे 30 फंदों का पैटर्न है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट रो से। तो मेरी फर्स्ट रो है, और ये वाला जो है हमारे 4 सिलाइयों का ये वाला पैटर्न है। तो 2 रो तो हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, 2 रो और बनानी है। पहला फंदा ऐसे चीज़ उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 6 फंदों का ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर 30 फंदों का ये पैटर्न है, हमारा ये फर्स्ट रो है यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5, 5 फंदे हमारे उल्टे। अब देखिए जो हमारे ये 4 फंदे हमने सीधे बुने थे उसमें से हमने क्रॉस करना है। तो पहले 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से और 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए, और इन दोनों 4 फंदों को सीधा बुन लीजिए, धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4, 4 फंदे उल्टे हो गए। फिर से धागा पीछे कीजिए। अब हमने फिर से हमारे ये 4 फंदे सीधे हैं, तो इनमें से हमने क्रॉस करना है। पहले ये 2 फंदे पीछे की तरफ से ले लीजिए और 2 फंदे हमारे आगे की तरफ से, इस तरीके से चारों को हमने सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने आगे की तरफ से इधर लेके गए हैं, तो इधर हमने इस तरफ आगे की तरफ ले जाना है। तो पहले ये 2 फंदे पीछे की तरफ से हमने इधर ले लेने हैं, क्रॉस करने हैं, और 2 फंदे ये इधर इस तरीके से क्रॉस करके इन चारों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे इस तरीके से। उसके बाद हमने यहाँ पर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद धागा पीछे करके ये 4 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। अब ये 6 फंदों वाला पैटर्न है, और लास्ट में हमारे 2 फंदे हैं, इनको हमने एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा।
तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है इसकी, और इस वाले की जो हमने 6 फंदों का बनाया था इसकी हमारी थर्ड रो कंप्लीट हुई है। अब सेकंड रो है, तो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ उसको। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है, अब ये थर्ड रो है और इस वाले पैटर्न की हमारी फोर्थ रो है। तो पहला फंदा एज इट इज उतार के धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ पर हमने अब क्रॉस करना है। पहले इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से और इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से इस तरीके से ले लीजिए। क्रॉस करने के बाद इन चारों फंदों को सीधा बुन लेना है। उसके बाद देखिए धागा अपनी तरफ रखिए। हमारे 30 फंदों का पैटर्न है, तो उसमें से हमने 1 2 3 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब यहाँ पर हमने ये 2 फंदे हमने आगे की तरफ से और ये वाला फंदा हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से लेके क्रॉस करना है और ये 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ रखिए, 1 फंदा उल्टा, ये वाला फंदा उल्टा है। अब देखिए ये वाले फंदे हमारे इधर, इधर वाले फंदे हमारे इधर आने चाहिए। तो ये 2 फंदे हमने इधर से इधर लेके आना है और इन दोनों फंदों को हमने इधर लेके जाना है। तो ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, तो इनको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। इस तरीके से क्रॉस हो गया। अब देखिए फिर से हमने ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने इधर लेके आना है और उल्टे फंदों को इधर पीछे की तरफ से लेके आना है। क्रॉस करने के बाद इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुनना है। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर से हमने ये 2 फंदों को हमने इधर लेके जाना है इस तरीके से और इन दोनों फंदों को हमने इधर लेके आना है और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे, क्रॉस किया। उसके बाद देखिए अब ये 2 फंदे हमने इधर लेके आने हैं और इन दोनों फंदों उल्टे फंदों को हमने इधर लेके जाना है। ये 2 फंदे इधर आएंगे और इन दोनों फंदों को भी हमने सीधा बुनना है। और ये वाले फंदे हमारे उल्टे, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए ये 2 फंदे हैं, इनको एक फंदा हमारा पीछे की तरफ से एक उल्टा आएगा और इन दोनों फंदों को हमने इधर लेके जाना है और एक फंदा हमारा, ये वाला फंदा हमारा उल्टा और ये 2 फंदे हमारे सीधे। ये वाले फंदे 4 फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो गए। अब देखिए अब हमने यहाँ पर क्रॉस करना है। पहले ये 2 फंदे हमने पीछे की तरफ से लेने हैं और इन दोनों को आगे की तरफ से इस तरीके से हमने और धागा पीछे करके चारों को सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए और उसके बाद ये वाले फंदे हमारे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मेरी फिफ्थ रो है। राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये 6 फंदों वाला पैटर्न करना है। 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे और यहाँ पर अब ये 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए। अब ये हमारे 30 फंदों का पैटर्न है, उसमें से 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। उसके बाद धागा पीछे करके ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से और 1 फंदे को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके इधर लेके आना है और ये 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ, ये वाला फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पर ये वाले जो फंदे हैं इनको हमने इधर क्रॉस करना है, तो ये हमारे जो 3 फंदे इनको हमने उल्टा ही बुनना है। 1 2 3, फिर धागा पीछे कीजिए। अब यहाँ पर हमने क्रॉस करना है इस तरीके से, ये वाले फंदों को पीछे की तरफ से, इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके इन दोनों फंदों को सीधा बुन लीजिए। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब बीच में हमारे 4 फंदे उल्टे हैं। 1 2 3 4 फंदे उल्टे हैं। फिर धागा पीछे कीजिए। अब हमने फिर से क्रॉस करना है, तो ये 2 फंदों को पीछे की तरफ से और 2 फंदों को आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके इनको भी हमने सीधा बुनना है। 4 फंदों को, 1 2 3 और ये 4 फंदे क्रॉस हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करके हमने यहाँ पर 1 2 3 फंदे उल्टे, उसके बाद ये वाला फंदा हमने पीछे की तरफ से लेना है और ये 2 फंदों को हमने इस तरीके से देखिए ये वाला फंदा हमने उल्टा बुन लेना है और लास्ट ये वाला फंदे 2 फंदे हमारे सीधे। उसके बाद 1 2 3 फंदे उल्टे, तो ये 30 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद 6 फंदों वाला पैटर्न है, इनको हमने सीधा बुनना है। 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे 1 फंदा सीधा। तो मेरी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है।
6th रो कंप्लीट हो चुकी है, अभी 7th रो है। राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद 6 फंदों वाला पैटर्न है, इनमें से दूसरा फंदा उल्टा, धागा पीछे। उसके बाद देखिए अब हमने फिर से क्रॉस करना है, इनको इसको पीछे की तरफ से लेके आना है और इसको आगे की तरफ से लेके जाना है और इन चारों फंदों को सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4। तो 6 फंदों का पैटर्न हुआ कंप्लीट। उसके बाद 30 फंदों वाला है, उसमें से 3 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे। उसके बाद देखिए अब ये वाला फंदे हमने धागा पीछे करके 2 फंदों को हमने इस तरीके से आगे की तरफ से और 1 फंदे को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से लेके आके इन दोनों को हमने सीधा बुन लेना है और 1 फंदा उल्टा। उसके बाद अब ये वाले फंदे हमारे इधर जाएंगे, तो ये 2 फंदे उल्टे इस तरफ आएंगे पीछे की तरफ से और ये आगे की तरफ से, इन दोनों को क्रॉस किया और ये 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है और ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। ये हो गया। उसके बाद फिर से हमने ये 2 फंदों को इधर लेके आना है और उल्टे फंदे इधर लेके जाने हैं। तो इसको पीछे की तरफ से ले लीजिए और इसको आगे की तरफ से, इन दोनों फंदों को, और ये 2 फंदों को भी सीधा बुनना है। 1 और 2 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है और 1 फंदा हमने पीछे की तरफ से क्रॉस करना है और ये 2 फंदों को इधर लेके आना है। ये जो 1 फंदा लेके आया इसको भी हमने उल्टा बुनना है, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करके फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो ये 30 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब 6 फंदों वाला फिर से हमने इसको क्रॉस करना है, पीछे से 2 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए और आगे से इस तरीके से क्रॉस करके इन दोनों चारों फंदों को सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा। तो मेरी 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। 8th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 9th रो है। पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है, उसके बाद 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे। तो 6 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे। अब हमने यहाँ पर ये वाला क्रॉस करना है, तो देखिए इस तरीके से क्रॉस करना है। ये 2 फंदों को इधर से, 2 फंदों को इधर से, इस तरीके से क्रॉस करके इन चारों फंदों को सीधा बुन लेना है। धागा पीछे करिए, 4 फंदे सीधे, ये हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। तो ये 30 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद 6 फंदों वाला है, उसमें से 4 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। ये मेरी 9th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब 10th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 11th रो है। पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा। अब यहाँ पर देखिए 6 फंदों, ये 6 फंदों वाला पैटर्न में से 4 फंदों को हमने आगे की तरफ से और 2 फंदे, ये 2 को पीछे से, 2 को आगे, इस तरीके से क्रॉस करके ये चारों को सीधा बुन लेना है। धागा पीछे और 4 फंदे सीधे। तो 6 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब ये 30 फंदों का है, उसमें से हमने धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर ये वाले फंदे हमने, 1 फंदा हमने पीछे की तरफ से उल्टा लेके आना है और इधर दोनों फंदों को इस तरफ से लेके जाना है और ये 1 फंदा जो हमने उल्टा लिया था इसको हमने उल्टा ही बुनना है। 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, ये हो गया। उसके बाद अब हमने ये वाला फंदा इधर लेके आना है और उल्टे फंदे पीछे की तरफ से और सीधे फंदे हमने आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके इन दोनों को सीधा बुन लेना है। और ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। फिर से ये 2 फंदे उल्टे इधर से लेके आने हैं पीछे की तरफ से और 2 फंदे सीधे इस तरफ से, दोनों को उल्टा बुन लीजिए। 2 फंदे सीधे। अब ये वाला फंदा हमने 2 फंदे आगे की तरफ से और 1 फंदा हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से लेके जाना है और इन दोनों फंदों को भी सीधा बुन लेना है।
ये सीधे हैं और ये वाला फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे। तो ये 30 फंदों का हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर से हमने इसको क्रॉस करना है 6 फंदों वालों का। उसमें से 4 फंदों का हमने इधर 2 फंदों को पीछे से, 2 को आगे से, इस तरीके से क्रॉस करके हमने इन चारों को सीधा बुन लेना है। लास्ट में 2 फंदे हैं उल्टे, उनसे एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए ये मेरी 11th रो कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेते हैं इसको। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मेरी 13th रो है। पहला फंदा ऐसे उतार के, ये 6 फंदों वाला पैटर्न है, उसमें से 2 फंदे हमारी, एक फंदा उल्टा हो गया, धागा पीछे। अब यहाँ पर हमने ये 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4। ये 6 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हुआ। अभी 30 फंदों में से 1 2 और 3 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला फंदा हमने इधर लेके आना है और ये 2 फंदों को हमने इधर लेके जाना है। ये जो उल्टा फंदा लिया इसको हमने उल्टा ही बुनना है, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। उसके बाद यहाँ पर 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। अब यहाँ पर ये वाला फंदा हमने क्रॉस करना है, ये चारों को हमने इस तरीके से क्रॉस करना है, 2 फंदों को पीछे से और ये 2 फंदों को आगे की तरफ से क्रॉस करके इन चारों को हमने सीधा बुन लेना है, धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे सीधे। धागा अपनी तरफ कीजिए, ये 4 फंदे बीच के उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है, धागा पीछे। फिर से उसके बाद हमने फिर से ये 2 फंदों को पीछे की तरफ से, इनको आगे की तरफ से इस तरीके से लेके इन चारों फंदों को सीधा बुन लेना है, 1 2 3 और ये 4, ये हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए। अब ये वाले 2 फंदे हमने आगे से और इसको हमने पीछे से इस तरीके से लेके जाना है क्रॉस करके, और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है और इधर ये वाला फंदा हमने उल्टा। फिर उसके बाद हमारे 3 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। तो 30 फंदों वाला पैटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब ये 6 फंदों का, उसके बाद 4 फंदे हमने इसमें सीधे बुन लेने हैं और 2 फंदे में से एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा। तो मेरी 13th रो कंप्लीट हो चुकी है। 14th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 14th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 15th रो है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। अब देखिए हमने फिर से यहाँ क्रॉस करना है, ये 4 फंदों को पीछे से 2 को लिया, आगे से इन दोनों को लिया और इस तरीके से क्रॉस करके इन दोनों फंदों को हमने, चारों फंदों को सीधा बुन लेना है। ये 6 फंदों का पैटर्न हो गया। उसके बाद अब 30 फंदों वाला पैटर्न है, उसमें से 1 2 3 4 फंदे उल्टे। उसके बाद फिर से देखिए एक फंदा हमने पीछे की तरफ से उल्टा लेके आना इधर, और ये 2 फंदों को इधर, इन दोनों को क्रॉस करके ये वाला फंदा हमने उल्टा बुन लेना है, धागा पीछे कीजिए और ये 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमने ये 2 फंदों को, ये 2 उल्टे हैं, इनको हमने इधर पीछे की तरफ से और ये 2 फंदों को हमने सीधा आगे की तरफ से लेके क्रॉस करके इन दोनों फंदों को भी सीधा बुन लेना है। 2 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। फिर से अब यहाँ पर हमने क्रॉस करना है, फिर से ये 2 फंदों को, जो उल्टे वाले फंदे हैं इनको पीछे से, और जो ये 2 फंदे सीधे वाले हैं इनको हमने आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके ये 2 फंदों को उल्टा और ये 2 फंदे सीधे, ये क्रॉस किया। फिर उसके बाद अब ये वाले फंदे भी हमने क्रॉस करने हैं, ये उल्टे वाले फंदे हमने पीछे की तरफ से और सीधे वाले फंदे हमने आगे की तरफ से इस तरीके से लेके आने हैं, और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुनना है, 2 फंदे सीधे हैं तो, और ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। अब ये वाले फंदे हमारे इधर जाएंगे, इन दोनों फंदों को हमने इधर लेके जाना है, सीधे वाले फंदों को आगे से और उल्टे फंदों को पीछे की तरफ से, और उल्टे फंदे बुन लीजिए 2। फिर उसके बाद धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुनना है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला फंदा, एक फंदा उल्टा है, इसको हमने पीछे से और इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से क्रॉस करना है, क्रॉस करके इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, और जो उधर से हम एक फंदा उल्टा लेके आए थे इसको हमने उल्टा बुनना है। तो एक फंदा उल्टा हो गया। फिर उसके बाद ये जो हमारे 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे। तो 30 फंदों का हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद धागा पीछे करके यहाँ पर हमने क्रॉस करना है इसको, पहले पीछे की तरफ से 2 फंदों को ले लीजिए और आगे से 2 फंदों को, और इन दोनों चारों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 3 और ये 4।
क्रॉस किया, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा। तो मेरी 15th रो कंप्लीट हो चुकी है। 16th रो है, पैटर्न की लास्ट रो है। जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 16th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमने इन्हीं 16 सिलाइयों को फिर से रिपीट करना है। तो जो हमने स्टार्टिंग में 2 रो हमने बेस रो बनाई थी, अब हमने इसको नहीं बनाना है। तो मैं फर्स्ट रो बता देती हूँ, उसके बाद आपने इसी को बनाते जाना है तो एक पैटर्न आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट रो में हमने जैसे स्टार्टिंग में 2 रो बेस रो बनाई थी, उसके बाद जो बनाया था उसी को हमने रिपीट करना है। तो ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार के दूसरा फंदा सीधा बुना, उल्टा बुना, उसके बाद ये 4 फंदे सीधे, उसके बाद धागा। अब यहाँ पर हमने 30 फंदों का पैटर्न है हमारा ये। तो उसमें से देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। धागा पीछे कीजिए। अब हमने यहाँ पर क्रॉस करना है। तो इन दोनों को पीछे से और इसको हमने आगे से इस तरीके से क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद 4 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हुए, फिर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए। फिर से हमने क्रॉस करना है। ये 2 फंदों को पीछे से और ये 2 फंदों को आगे की तरफ से इस तरीके से लेके क्रॉस करके इन 4 फंदों को भी सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4 क्रॉस किया, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये 4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे कीजिए। अब हमने फिर से क्रॉस करना है। तो ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से लेना है और ये 2 को हमने आगे की तरफ से लेके इस तरीके से क्रॉस करके इन 4 फंदों को सीधा बुन लेना है और धागा अपनी तरफ कीजिए। 5 फंदे हमारे लास्ट ये वाले उल्टे। 1 2 3 4 और ये 5। तो 30 फंदों का हमारा ये पैटर्न हो गया। उसके बाद धागा पीछे कीजिए। 6 फंदों वाला पैटर्न है, उसमें से हमने 4 फंदों को सीधा बुन लेना है और लास्ट में 2 फंदों में से एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा। तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड रो हमने रॉन्ग साइड में हमने जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट करना है। तो बस देखिए अब हमने इसी को रिपीट करते जाना है। तो आपका ये बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बनके आ जाएगा। आप इसको जो है बेबी स्वेटर में डाल सकते हैं, बीच में डाल सकते हैं आप इसको, और किनारे किनारे आप अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हैं कोई सा भी। तो इस तरीके से बनाइए, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। जेंट स्वेटर में भी डाल सकते हैं आप। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियोज़ इसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।